हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 जो आज के दिन हुआ है 21 अगस्त 2024 के, इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो भी बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने उसी क्वेश्चन को ऐड किया है जो कैंडिडेट ने सजेस्ट किया है। यानी आसपास में मेरे एग्जाम हुए और इधर उधर से मैंने कॉल से पता लगाया, मेरे दोस्तों से इधर उधर से पता लगाया, तब जाके ये क्वेश्चन के बारे में पता चल पाया है। देखिएगा आपका कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से मैच करता है। हो सकता है आगे का 10 क्वेश्चन ना मैच करे, लास्ट वाला ही मैच करे, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं भी मैच करता है तो सॉरी मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे कलेक्ट करके नहीं रखा है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया गया है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपका क्वेश्चन मैच कर जाए, तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, NH-44 किससे किसको जोड़ता है? तो आपको याद होना चाहिए श्रीनगर से क्या कन्याकुमारी को जोड़ता है। साथ ही हम लोग इसमें यह भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, यानी कौन कौन से टॉपिक वाले क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। तो अगर आपका एग्जाम आगे संडे वगैरह को है तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए जो छूटा हुआ टॉपिक्स है, और साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने का ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जा पा रहा है। चलिए, तो सांभर झील कहां पे स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद होना चाहिए कहां पे, राजस्थान में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2011 के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर यानी जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो किस स्टेट का कम था? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान। आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। वेस्टर्न पार्ट में कौन पड़ता है? तो राजस्थान पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, तो राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है ये किस आर्टिकल से संबंधित है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो 243 का के में डिस्कस किया गया है आर्टिकल के बारे में। साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से स्टार्ट किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए 25 सितंबर 2014 को किया गया था, और इसी मंथ में क्या टीचर्स डे भी पड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो प्रथम गृह मंत्री का, होम मिनिस्टर का बात किया जा रहा था, तो याद कर रखना है कौन थे, तो सरदार पटेल थे। तो आपको याद रखें। देखिए यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आप लोग थे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए ये भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो क्या 1959 में आए थे। 1959 इसका मतलब कि हमारा देश जब आजाद हो गया था उसके बाद। चलिए, ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपको पता होगा शाहजहां ने बनवाया था। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो आपको पता है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर क्या पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर कौन थे? तो वैष्णव एक संत थे जिनका नाम क्या था, अलवर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये एक मैप से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है। सांभर झील से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग चिल्का झील ये सारा चीज आप लोग पढ़ के जाइएगा, कौन कौन से झील कहाँ पे पड़ते हैं। साथ ही 2011 के अकॉर्डिंग पूछ जा रहा है कि कौन सा यानी उस समय जो भी आप देखे होंगे 2011 के रिकॉर्ड के अनुसार से आप लोग एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, बेसिक रीड कर लीजिएगा, कौन सा स्टेट का कम था, कौन सा स्टेट का ज़्यादा था, और कौन सा, ये सारा चीज़ आप लोग बेसिक देख लीजिएगा 2011 के बारे में। अब देखिए राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद से संबंधित एकदम लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसी से पूछ रहा है अनुच्छेद के बारे में, तो आप लोग अनुच्छेद जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने क्या करवाया, एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा रखा है, तो एक वीडियो में आप जाके देखिएगा, आधा घंटा में आपका 30 मिनट में टोटल अनुच्छेद क्या आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने किया है उसमें कन्वर्ट। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें भी इसका भी बात किया गया, राज्य चुनाव आयोग का भी इसमें बात किया गया। तो आप लोग जाके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही मेक इन इंडिया का शुरुआत पूछा गया, तो 25 सितंबर 2014 को। आप देखिए 2014 से 15 के बीच में जो स्टार्ट किए गए थे उसको एक बार देख लीजिएगा, जो हाल फिलहाल में 2-3 साल में स्टार्ट किए गए उसको देख लीजिएगा। देखिए प्रथम गृह मंत्री पूछा जा रहा है, तो कौन थे, तो सरदार पटेल थे। खैर आपको याद भी होना चाहिए था कि मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग का ये पढ़ लीजिएगा, अभी के मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, करंट भी कंप्लीट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस यानी डे के बारे में पूछ लिया, तो 11 जुलाई को तो होता है, लेकिन डे कहीं ना कहीं पूछ रहा है, तो आप डे एक बार बेसिक पढ़ के जाइएगा। दलाई लामा से पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए 1959 यानी जो
जो फॉरेनर जो हमारे इंडिया में या इधर उधर से जो आ रहे हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है, तो एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। कहीं ना कहीं यहाँ मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या शाहजहां ने ताजमहल क्या बनवाया था, इसके बारे में पूछ लिया। पृथ्वी का पलायन वेग के बारे में पूछा है, साइंस का क्वेश्चन एक उठा दिया, बेसिक सा क्वेश्चन है 11.2 किलोमीटर, तो ये सब सारा पढ़ के जाइए, बेसिक क्वेश्चन ही है। अलवर कौन थे, वैष्णव संत थे, ये तो एक कह सकते हैं हिडन टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए था, है ना। अब नॉर्मल आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता, मैंने कोड भी बताया कि 4 इज इक्वल टू 4 यानी इक्वल, इक्वल किस में, समान, समान कौन होगा, नागरिक होगा, ठीक है ना। तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता, देखिए 21 साल में लोग क्या हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में क्या वैवाहिक जीवन को स्टार्ट करने का जो एज कर दिया गया है 21 ईयर्स, साथ ही जीवन की स्वतंत्रता उससे छीन जाती है। तो ऐसे मेन कॉमेडी तरीके से याद रखना है कि 21 साल में जीवन की स्वतंत्रता छीन जाती है, आर्टिकल 21 में जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है। ऐसे नॉर्मली कमेंट थोड़ा सा करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा बहुत जल्दी आर्टिकल, है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बोली जाती है, एवरेज का बात किया जा रहा है तो 3 लाख किलोमीटर होता है पर सेकंड, तो ये आपको याद होना चाहिए था। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको याद होने धर्मेंद्र प्रधान है भारत के शिक्षा मंत्री। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, एक बार मैच भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, तो भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में है। तो ये देखिए नॉर्मली आपको नॉर्मल पूछ रहा है ना, भीम बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे कौन सा है। 1975 के आपातकाल में बिहार का राज्यपाल कौन था, तो आपातकाल में जब लगा था तो उसमें रामचंद्र भीम भंडारे थे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार का सबसे अधिक जन घनत्व वाला जिला, जन घनत्व यानी जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं, तो शिवहर आपको पता होगा। चलिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है हमारे बिहार का, तो ये भी आप लोगों को याद रखना। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने की थी, देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, खोजकर्ता में पूछा है, तो खोजकर्ता तो पढ़ के ही जाना बनता है, ये तो बचपन से याद करवाया जा रहा है। जे थॉमसन। अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था क्या उनका जन्मदिन। चलिए अब नेक्स्ट है, पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो क्या 7 होता है पानी का पीएच वैल्यू। आप पीएच वैल्यू वाला पीएच स्केल पे थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाइएगा, थोड़ा याद रहेगा। जापान का परमाणु बम किसने गिराया था, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो यूएसए ने गिराया था। अब देखिए भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। चलिए ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। श्रीनगर नदी, श्रीनगर किस नदी के किनारे, तो आपको ये मैप बेस्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे। आप मैप वाला वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, कहीं से देख के कंप्लीट कीजिए, नो डाउट कि मेरे ही चैनल पे देखिए, क्योंकि मैंने अभी तक तो करवाया भी नहीं है, साथ ही आगे करवा दूंगा, हाल फिलहाल में 1-2 सप्ताह में मैं जरूर करवा दूंगा। चलिए महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता में हुआ था, किसके अध्यक्षता में, तो मोगलीपुत्तिस के समय में हुआ था, तो आपको याद रखना है। मोगलीपुत्तिस उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगीति में। चलिए पहला कमेंट कीजिएगा कि पहला कब हुआ था, किसके सामने समय में हुआ था और कब हुआ था, ये भी आपको क्या करना है, पता लगा के रखना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शायद पूछ ना ले। आप तीनों आप कमेंट में बताइएगा, तीनों बौद्ध संगीति का बात किया, तीनों को बौद्ध संगीति आप हम लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपको याद रहे। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है बौद्ध से रिलेटेड। राष्ट्रपति पर महाभियोग का बात किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, 61 से संबंधित है। चलिए बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ, वाल्मीकि। चलिए ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए मैं एक नया वीडियो फिर से डालूंगा जिसमें और भी क्वेश्चन को क्या किया गया है, उसमें कन्वर्ट किया गया है, मैंने उसमें और डिस्कस किया है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को जाके देखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन भी आपको जरूर पहुंच जाए। अब मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।